नमस्कार साथियों, इस समय हम डीटीसी हेडक्वार्टर आईपी स्टेट में हैं और लगातार 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जो डीटीसी रिटायर्ड ड्राइवर, कंडक्टर, सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों को 3 महीने से लगातार पेंशन नहीं आए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, इनकी आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से सब कमज़ोर हो चुके हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार का लेकर इन्होंने आज डीटीसी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन दिया है और आइए जानते हैं जो इस बैनर दे रहे डीटीसी पेंशनर वेलफेयर फोरम के बैनर तले ये धरना दे रहे हैं। इनके अध्यक्ष साहब से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। राजा राम त्यागी, सेक्रेटरी फोरम का। धरना दे रहे हो और कब से पेंशन नहीं है, क्या मामला है पूरा? पिछले नवंबर से हम लगातार धरने दे रहे हैं, इरेगुलर कर दी थी। अब पिछले 3 महीने से पेंशन आई नहीं है। हमने लगातार 3 महीने से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ पे सेक्रेटरीट। पेंशन अभी तक आई नहीं है। 3 महीने हो गए, लोग इतने हैंड टू माउथ हैं कि उनको जीने का मुश्किल है। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी ज्ञापन पत्र देखे हैं एमडी साहब को या किसी सीजीएम को, आप कोई आश्वासन मिला होगा? नहीं, उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं है पेंशन का। अभी तक ये फाइल अभी चली नहीं है, रुकी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। मतलब पेंशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। आपका नाम सर? मेरा ओम प्रकाश, ज्वाइंट सेक्रेटरी डीटीसी पेंशन फोरम। सर क्या कहना है आपका धरने को लेकर? क्या करना है, 21,000 आदमी, 6,500 विधवाएं आज हैंड टू माउथ हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं। और जो है ना, हर आदमी ये सोचता है किसी तरह से हमें पेंशन मिले। मेडिकल स्कीम हमारे यहाँ नहीं है। अगर मेडिकल स्कीम भी नहीं है और पेंशन भी ना लें, 90 साल के, 80 साल के बूढ़े कहाँ जाएं? हमें सूत्रों के माध्यम से पता लगा कि दिल्ली सरकार ने इनको डीटीसी विभाग को फंड रिलीज़ नहीं किया है। अगर ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने तक पेंशन नहीं दी तो क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे साहब, मरेंगे और क्या करेंगे। अब ऐसे धक्के खा रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हमारी लास्ट में आत्महत्या तक जो है ना कर सकते हैं लोग, ऐसे लोग जो है ना आ चुके हैं। आपका नाम क्या सर? भाई मेरा नाम ग्रीन था। 27,000 का पानी का बिल आ रहा। लोग कहे चोरी चोरी का मैं पानी बिजली फ्री कर दिया और 3 महीने पेंशन नहीं मिल रही मुझे। ना नहीं कोई बात नहीं। देखो जो सच्चाई है, देखो कहाँ जाऊँ, बिजली का कहाँ से बिजली? विभाग में क्या थे, ड्राइवर थे, कंडक्टर? अरे मैं जो भी डीटी कर्मचारी हूँ, मैं मुझे 8.5 साल हो गए रिटायरमेंट है। पानी का बिल 27,500 आ रहा। बता क्या करूँ, मरूँ जीऊँ? घर वाले लट मारे। पेंशन वेलफेयर फोरम के जो एसोसिएशन महावीर जी भी हैं, नहीं मिलती, भूख के मरने का क्या? गुस्सा जायज़ है, इनका पेंशन नहीं मिल रही 3 महीने से, इनका गुस्सा जायज़ है। हाँ, भूख कम ना आ गया, हम चाहे हराएंगे। हाँ, 1 मिनट यार। मेरा नाम है रामेंद्र कुमार चौधरी। मैं डीटीसी से ड्राइवर रिटायर हूँ 2012 में, नोएडा डिपो से। और हमारे बुज़ुर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के अपने चप्पल तोड़ के 1981 से पेंशन लिया और पेंशन मिलता रहा, हमेशा मिलता रहा। लेकिन अब 3 महीना से हम लोगों को पेंशन नहीं मिला है। पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, पहले भी पेंशन रुकी थी आपकी। 3 महीने से रुकी हुई है ना, प्रदर्शन कर ही रहे हैं हम। घर का गुजारा कैसे हो रहा है आपका? क्या गुजारा, उधर उससे उधार, दूध वाले, मदर डेयरी वाला, बूथ वाले से उधार, सब्जी वाला उधार खा के गुजारा कर रहा हूँ साहब। क्या करूँ? कई महिलाओं के तो बर्तन फेंके। आपका नाम साहब? मेरा नाम विक्रम सिंह है, हसनपुर डिपो से रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं। साहब ये क्या धरना प्रदर्शन, क्या मामला है? पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी आपको? दिल्ली सरकार देगी नहीं देगी पेंशन? सर जानबूझ के हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हमारा पेंशन का राइट है। सीसीएस रूल्स का, हमारा रूल के मुताबिक हमारा राइट होता है, लेकिन हमारे जानबूझ के हमारी पेंशन को ये नहीं दे रहे हैं। हमारे पेंशन का पैसा और कम से कम 6-7 साल से हमारा 500 से 1000 रुपये मेडिकल का रुका हुआ, वो तक नहीं दिया इन्होंने। इनको देने की नीति नहीं है इनकी, क्योंकि इनकी नीति अगर ठीक हो तो सब कुछ मिल जाए। नीयत नहीं है इनकी। हमारा जो ब्याज का, जो हमारा रिटायरमेंट का, जो पेंशन का पैसा रुका हुआ है, 20-20 लाख रुपए हमारा है, उसके ब्याज का ही तो पेंशन देते हैं हमें। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो पूरी ज़िंदगी आपने दिल्ली की जनता की सेवा की है, फिर भी दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। अब हम जो हमारे डीटीसी पेंशन वेलफेयर फोरम के जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर आपका नाम? महावीर सिंह। सर क्या धरना प्रदर्शन को लेकर क्या आपकी मांग है? क्या मांग ये है कि पहले तो शुरू में है पेंशन जो हमारी 3 महीने से लगातार रोक दी। पहले बीच में भी लेट होती रही, कभी महीना कोई 20 दिन, उसमें धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं हमारे 1 साल से। उसके बाद हमारा जो है
मेडिकल स्कीम का है। गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा कि आपकी पेंशन मिलने वाली नहीं है अब की बार, क्योंकि दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया है। ये जो स्कीम 1985 से बारे में दिल्ली सचिवालय में कई बार जो है हम वहाँ लेटर भी दिया है, वैसे पर्सनल भी मिल लिए, और STM हमारी जो मौजूद है वहाँ स्पेशल कमीशन है वहाँ, उसके 7 तारीख को हमने वहाँ भी धरना दिया था। उन्होंने कहा था हमारे पास 50 करोड़ रुपया बचा हुआ है। इन्होंने जो है वहीं से बैठे हुए यहाँ हेडक्वार्टर में फ़ोन किया कि ये पेंशन इनको दे दो, कानों में जो नहीं होंगी। यहाँ 2 दिन के बाद इनके पास फिर आए, अभी आपने कहा था पेंशन दे रहे 1 महीने की, तो क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा हमारे पास तो 2 ही करोड़ रुपया था। MD महोदय कह रही 50 करोड़ रुपया, ये करें 2 करोड़ रुपया, तो कहाँ गलती है? महावीर जी, एक मजदूर एकता पार्टी भी आपके समर्थन में आई है, जो आपकी मांगों को लेकर DTC हेडक्वार्टर से लेकर दिल्ली सचिवालय तक केजरीवाल की शव यात्रा निकालेगी। क्या आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल हम समर्थन करें, जो हमारे समर्थन में आएगा हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। हाँ जी, बताइए। मैं पटौदी से हूँ। मेरे फादर DTC में थे। अब मेरी माता जी की उम्र 65 साल है। उनको दवाई के लिए, उनको सारी चीज़ को लिए पैसा चाहिए। ये केजरीवाल सरकार इतनी निकम्मी है, इन्होंने 3 महीने से पैसा नहीं दिए। हमारी जो और भी विडो हैं जो यहाँ पेंशन लेती हैं, उनके बर्तन तक किराया मकान मालिकों ने फेंक दिए, वो रोड पर बैठी हुई हैं। उनका क्या हाल होगा? कुछ शर्म करो केजरीवाल। सरकार तो अपनी आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है, उन्हें कोई चिंता नहीं है सीनियर सिटीजन से। जबकि दिल्ली सरकार अपने आप में बोलती है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो पेंशन मिलती है सीनियर सिटीजन को 2500। वो तो आपकी तो शायद वो क्या पेंशन नहीं आ रही है। इसमें तो कोई आधे बुजुर्ग तो जो 5-10 थे वो तो एक्सपायर भी हो गए, जो 80-80 साल के थे इस पेंशन के चक्कर में। उनका डाटा डिटेल है आपके पास, जो पेंशन के चक्कर में? ठीक है, मैं आपको नंबर दूंगा, फिर मैं आपसे बात करेंगे। त्याग मजदूर एकता पार्टी आपके समर्थन में आई है, इसका फ़ोटो ले लो आप। ये इन्होंने 24/7/2023 को सुबह 10 बजे पूरे भारी % बहुमत के साथ यहाँ DTC हेडक्वार्टर से लेकर दिल्ली सचिवालय तक केजरीवाल शव यात्रा निकाली जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर फिर भी पेंशन दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की तो दिल्ली की सड़कें चक्का जाम किया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस पत्र के अंदर ये लिखा हुआ है। ऐसा है नहीं, मजदूरों की हर काम करने वाले को हमारा समर्थन है। मजदूरों के लिए जो भी काम करेगा उसको हमारा समर्थन हर तरह है। हाँ, ये अप्रोच करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता। अगर अप्रोच कर लेते तो और ज़्यादा रहता, अच्छा कमेटी में पास करके और जोर शोर के हाथ निकाल लेते। अब तक कोई पार्टी समर्थन में आई है आपके? हमारे सीधे यहाँ बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। सीधा वैसे आए हैं, कांग्रेस भी आई है, BJP के कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन खुल के जैसे यहाँ कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ के कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ है। अब मैं 80 साल का हूँ, सेक्रेटरी बेल्ट मेरे बन रही है, कमर में दर्द है, लेकिन इनके पास आना पड़ता है, काम करना है। नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा? किसी को तो झंडा उठा के चलना ही पड़ेगा। देखो, अपना हक लेना है तो छीनना पड़ेगा। ये तो शायद सरकार लगातार 3 महीने से आप प्रयास कर रहे हैं। हमने लगातार आपकी रैली भी देखी। जो बोल रहे पानी फ्री 64,000 उसका बिल है, पानी का बिल है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक न्यूज़ से DTC हेडक्वार्टर IP स्टेट, धन्यवाद।